आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई की रेसिपी को। बिल्कुल नया तरीका है, एकदम दानेदार और एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होती है। जैसे मिल्क केक होता है ना, दानेदार सा बढ़िया टेस्टी सा, वैसे ही ये मिठाई बनके तैयार होगी। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, देखें, इसको देखने से ही लग रहा होगा बिल्कुल मिल्क केक के जैसी दिख रही है और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, मुलायम है, एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुई है और वो भी बिना मिल्क पाउडर के। आप इस मिठाई को झटपट से बना के तैयार कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना हम। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में अब हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, जिसे पहले से छान लिया था और अब हम मीडियम आंच में इसे लगातार चलाते हुए भूंजकर तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हम सूजी को चलाते रहेंगे, हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होता है सूजी नीचे से जलने लगती है और अच्छे से हमारी सूजी एकदम परफेक्ट बन के तैयार नहीं हो पाती है। तो ज़रूरी है कि इसे लगातार चलाते रहें, इससे हमारी सूजी चारों तरफ अच्छे से भूंज के तैयार होगी। तो बस इस तरह से मैं इसे मीडियम आंच में चला रही हूँ। अब देखें थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है, लेकिन आज जो मिठाई हम बनाने वाले हैं तो उसको सूजी को अच्छे से भूंज के ही तैयार करना है। तो अभी हम थोड़ा और सूजी को भूंज लेते हैं इसी तरह से चलाते हुए। अब इसका कलर देखें बढ़िया परफेक्ट सा चेंज होने लगा है। तो जब इस तरह से कलर चेंज होने लगे तो हम इसमें देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे देसी घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सूजी का बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, एकदम परफेक्ट भूंज के तैयार हुई है। इसी तरह से डार्क कलर की हमें सूजी को भूंज के तैयार करना है। मिठाई तो आपने कई बार बनाई होगी सूजी की और खाई होगी, पर इस नए अंदाज से आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। गरम गरम सूजी को अब मैंने कढ़ाई को निकाल लिया है और उसी गरम गरम सूजी में मैंने 1 कटोरी भर के दूध डाल दिया है। जितनी सूजी थी उतना ही हमें दूध डाल देना है और इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। बीच में एक बार इस तरह से आप चला दीजिएगा। देखिए सूजी बढ़िया सी फूल रही है। अब हम इसे साइड रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे पैन ले लेंगे और जितनी हमारी सूजी थी उतनी ही मैंने भर कर कटोरी यहाँ पे चीनी ली है और उसी के नाप से मैंने पानी लिया है। सारी चीज़ें बहुत ही बराबर मात्रा में ली हैं, एकदम परफेक्ट आपकी मिठाई बनके तैयार होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चीनी को इस तरह से चलाते हुए घोल लेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए और पक जाए। जब इस तरह से चीनी घुल जाए तो हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच में हल्का सा गाढ़ा होने देंगे। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए है। चाशनी अच्छे से पकी होनी चाहिए, इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए। बस इस तरह से चेक कर लीजिए, 3 से 4 मिनट में ही ये हल्की सी गाढ़ी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो सूजी हमारी रखी थी उसे गैस पे रख देंगे और इस सूजी में क्या करेंगे, जो चाशनी हमने बनाई है उसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आंच को आप धीमा कर लीजिए और धीमी आंच में इस गरम गरम चाशनी को कढ़ाई में डाल दीजिए। अब इसे बढ़िया तरीके से पका लीजिए। तो इस तरह से चलाते हुए इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट में ही ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही परफेक्ट और नई मिठाई की रेसिपी है, एकदम रसीली सी ये मिठाई बनके तैयार होगी। और इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झटपट से बन जाएगी। यहाँ पे देखिए जो दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है वो मलाई का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 से 3 चम्मच आपको ये मलाई डालनी है और अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से। अब इसे धीमी आंच में बढ़िया से इस तरह से पका लेना है, अच्छे से भूंजकर तैयार कर लेना है। और अब क्या करेंगे, इसमें ना हम ड्राई कोकोनट डाल देंगे।
इस तरीके से। अगर ये वाला नारियल आपके पास नहीं है तो गोला वाला नारियल को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूंजकर तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए और इसे भूंजेंगे ताकि ये अच्छे से जो इसका पानी सा दिख रहा है वो बिल्कुल ना दिखे, परफेक्ट अच्छे से भूंज के तैयार हो, जो चाशनी है एकदम सूख जाए और ये डो की जैसे हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट पका है, देखने से ही आपको लग रहा होगा एकदम। और बस अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे निकाल लीजिए। बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, झटपट से आप इस मिठाई का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे केक टिन को या कोई प्लेट या थाली को ग्रीस कर लीजिए और बटर पेपर चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे भी सेट कर सकते हैं। तो अब हम इस मिठाई को इस केक टिन में डाल देंगे और अच्छे से दबा देंगे, क्योंकि इस मिठाई को थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके दबाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो सारी मिठाई अब हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं, फिर इसके बाद इसे सेट करने के लिए छोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने डाल दी है। आप इसे चिकना कर दीजिएगा कोई छोटी चम्मच की सहायता से या इस तरह से। तो देखिए चारों तरफ से अच्छे से चिकना कर देना है और दबा दबा के इसे सेट करना है। आप चाहें तो कटे हुए ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दीजिए, लेकिन मैंने अभी बहुत ही सिंपल मिठाई को रखा है, बाद में मैं इसे नए अंदाज में सजाऊंगी। तो बस इस तरह से मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसे आप पंखा की हवा में रखकर छोड़ दीजिए। और बस जब ये अच्छे से सेट हो जाए 20 से 25 मिनट बाद ये सेट हो जाती है, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो किसी थाली के ऊपर निकाल लीजिए या प्लेट के ऊपर निकाल लीजिए। तो अब हम इस मिठाई को बाजार जैसा लुक देने के लिए इसमें चांदी का वर्क लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं और मिल्क केक जैसी हमारी स्वादिष्ट मिठाई सूजी से बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा, एकदम परफेक्ट बनी है। और इसके मैंने देखें चौकोर पीस इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट लगा लीजिए या फिर एक एक चेरी इसके ऊपर रख दीजिए। तो मैं चेरी से सजाने वाली हूँ, पर मैं आपको पास से दिखा दूँ कि कितनी दानेदार एकदम मिल्क केक जैसी स्वादिष्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। लग रही है बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली सुपर टेस्टी मिठाई। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी इस सूजी से बनने वाली ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। मिलते हैं इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ हम।